हेलो एवरीवन एंड डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका गुरुकुल आश्रम के इस यूट्यूब चैनल पे। और आपको मैंने पिछले लेक्चर्स में कुछ प्यारे प्यारे से क्वेश्चन दिए थे, आपको होमवर्क में दिया था। बहुत सारे बच्चे ने ट्राई किया होगा। अब बिल्कुल बहुत अच्छे बच्चे हो, ट्राई किए हो तो बिल्कुल आपको डरना तो नहीं चाहिए था। चलो, जो बच्चे बना लिए होंगे, बन गया होगा, अच्छी बात है। कुछ कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनसे नहीं बनता है। तो देखो, ऐसा नहीं कि एक बार में जो बन गया अच्छा व्यक्ति है, जिससे क्वेश्चन नहीं बना वो खराब व्यक्ति था, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, तूने कोशिश जरूर किया होगा। ठीक है, आपने कोशिश किया होगा, वही बड़ी उपलब्धि है। आपको कोशिश करनी चाहिए। तो चलिए फटाफट से उस सारे क्वेश्चन जो आपको होमवर्क में दिए गए थे सबको आंसर शीट हम लोग मिला लेते हैं फटाफट से। अपने नोट्स में इसको बना लेना है। देखना इसमें से सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड में लड़ेंगे। आपका क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा इसके आधार से। ठीक, एकदम बेस एकदम इसके ही आधार पूछेगा। चलो पहले हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 1 पर। जो पहला होमवर्क था आपका, निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर यानी जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। दूसरा इसका मैं टेक्निक क्या बताता है, जो रूट में होगा और उसका पूर्ण वर्ग होगा तो परिमेय संख्या है। चलिए देखते हैं रूट में कौन कौन है। तो रूट में 3 है, रूट में 5 है, रूट में 7 है, रूट में 9 है। ये तो छोड़ दो, ये तो सिंपल है, तो ये तो भाई परिमेय है। लेकिन ये वाला पर बात करेंगे हम। तो रूट 3 क्या है? रूट 3 किसी का वर्ग स्क्वायर तो नहीं है। देखो स्क्वायर क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा जल्दी बता दूं फटाफट। 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। ठीक, ऐसे आप स्क्वायर आपको बोला गया था कम से कम 25-30 तक आपके स्क्वायर याद होने चाहिए। और याद रखना, देखो अब इन पर रूट चढ़ाओगे तो एक इसका वर्गमूल 1 आएगा, 4 पर चढ़ाओगे तो इसका वर्गमूल वापस 2 आ जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा, 16 का वर्गमूल 4 आ जाएगा, 25 का वर्गमूल 5 आएगा। लेकिन इसमें देखो 1 के बाद 4 है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, फिर 4 के बाद देखो 5, 6, 7, 8 नहीं है। तो जो नहीं है ना बीच बीच में स्क्वायर में, वो सारे जिसका स्क्वायर नहीं है इसका मतलब पूर्ण वर्ग नहीं है। यानी स्क्वायर किसी का 3 नहीं होता है तो ये अपरिमेय संख्या हो गया। किसी का स्क्वायर 5 नहीं होता है, कहाँ 5 है, इसमें नहीं है, ये भी अपरिमेय हो गया। 11 भी नहीं होता है, 9 होता है, 9 किसका होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलो, इसमें आपको सिर्फ आंसर शीट में आपको टिक लगा देना था। चलो हाँ, इसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं आपको कैसे बनाना है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि रूट 10 और रूट 15 का मान क्या होगा। ठीक है, अच्छी बात है। चलो मैं कहता हूँ रूट 10 को आप भाग में कैसे तोड़ दोगे। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे तो पूछेगा ही पूछेगा 9th वाले। बिल्कुल आप मैं आपसे बोल दिया हूँ कि आप 95 प्लस ऊपर कर देंगे तो कर देंगे, इतना हम पे भरोसा रखिए। हाँ, जो क्वेश्चन बताऊँ सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके आधार पर सवाल बदल देगा। यहाँ रूट में 10 है तो आपसे पूछ देगा रूट 20, यहाँ रूट 14, कुछ भी दे देगा अलग अलग। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 10 को आप क्या कैसे तोड़ेंगे, पहले तोड़िए। तो 10 को आप तोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 2 पच्चे 10, बहुत अच्छे। 5 को किसके टेबल में है, ये तो नहीं है किसके टेबल में, तो इसको आप नहीं तोड़ पाएंगे, अच्छी बात है। 15 को देखिए, अब एक है 15, मैं आपको प्राइम फैक्टर तोड़ रहा हूँ। प्राइम फैक्टर में तोड़ के इसका आंसर निकाल सकते हैं आप। 3 पच्चे 15 हो गया। तो चलिए इसमें क्या हो रहा है कि जोड़ा तो नहीं लग रहा है, यानी इधर क्या आ रहा है 10 वाले फैक्टर में क्या आ रहा है 2 और रूट 5, 2 पच्चे 10 गुना, यहाँ गुना है ना, गुना। 15 के लिए क्या है रूट 3 और 15, 5, 3 5 15। देखो इसमें पेयर नहीं लगता तो कोई तो बाहर नहीं जाने वाला है। लेकिन हम लोग ऐसा कर सकते हैं, रूट 2 को इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट 2 और रूट 5, बहुत अच्छे। इसको लिख सकते हैं रूट 3, आपको मैंने फार्मूला सिखाया था, रूट 3 और रूट 5, बहुत बढ़िया। अब देखो किसका किसका जोड़ा लगता है। तो आप देख रहे हैं कि रूट 2 में रूट 3 से गुना करेंगे, सॉरी यहाँ 5 है, ओहो सॉरी सॉरी, यहाँ रूट 2 है, यहाँ कोई रूट 2 नहीं है तो इसका पेयर नहीं लग रहा है। लेकिन आप देख रहे हैं इसका पेयर लग रहा है, यानी रूट 5 में रूट 5 से गुना करेंगे तो सिर्फ 5 हो जाएगा। आपको बहुत बार बता दिया गया है, क्योंकि 25 होगा, 25 के वर्गमूल और वापस से 5। अब बच गया रूट 2 और रूट 3, तो रूट 6, द्वितीय 6, द्वितीय 6 और रूट 5 में 5 से सिर्फ 5, तो ये क्या हो गया 5 रूट 6। इसके बनाने के एक और तरीके हैं, डायरेक्ट इसमें गुना कर देंगे 150, कितना आएगा 150। एक तरीका और सिखा देता हूँ, जो बच्चे को जो अच्छा पसंद आ जाए। आपको एक तरीका और बना सकते हो, 10 इंटू 15, ऐसा क्वेश्चन है आपसे। डायरेक्ट इनमें गुना कर देना, दोनों में आ जाएंगे 150। और 150 का क्या निकाल दो आप, 150 का निकाल दो प्राइम फैक्टर। ये कट जाएगा, दो से कट जाएगा, पहले 2 से 14, 2 5 15, फिर 5 से कटो, 5 से 12, 3 से कट जाएगा ना, 3 से कट जाएगा, 25 3 75, और ये कट जाएगा 50 25। तो क्या है, आपने देखा इसमें क्या आया, इसमें आया आपने जैसे इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ा है तो इसमें क्या क्या है, इसमें आया रूट में 2 3, ये 3 है,
फिर आया 5, फिर आया 5, ठीक है। देखो इनमें से इनका जोड़ा लग रहा है तो 5 बाहर हो गया, अपने 8 क्लास में पढ़ा होगा वर्गमूल। इनका जोड़ा नहीं है तो ये अंदर ही रह जाएंगे 6। आप ऐसे ही बना सकते थे, जो मेथड आपको अच्छा लगता है उस पर चाहिए। ये भी क्या है, बेस्ट मेथड है, मतलब शॉर्ट टर्म है, इसमें कुछ ज़्यादा माथा नहीं पड़ रहा है। थोड़ा सा हम अपने दिमाग को मतलब एक फार्मूले के हिसाब से सोचते हैं तो अपना काम हो जाता है। बाकी आपको मैंने दोनों बताया, दोनों इसलिए बता दिया कि देखो हर बच्चे को अपना अपना पसंद होता है। कोई बच्चे को एक अलग में लंबी विधि समझ में आती है, किसी बच्चे को शॉर्ट मेथड अच्छा लगता है, तो मैं दोनों देने वाला हूँ। जो लेकिन आप दोनों कर लेना तो बहुत अच्छा रहेगा, दोनों टर्म आपको पता है तो और खूबसूरत बात है, और आपको दोनों टर्म आने भी चाहिए। चलो तो हो गया डिस्कशन। चलिए अब चलो, एक ऐसा यूट्यूब चैनल जहाँ पर आपको होमवर्क मिलेगा, इस होमवर्क का सॉल्यूशन भी मिलेगा, तो अब बिल्कुल आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ना कोचिंग। अगर मेरे से बहुत दूर है तो आपको कोचिंग करने की भी शायद जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही अच्छे स्कोर कर पाएंगे। चलो एक्स बला √3, तो इनका मान आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं। एक्स का मान दे दिया है तो हमसे पूछ रहे हैं, बताइए एक्स प्लस √1/x का मान क्या होगा। इसका मान क्या दे दिया है, √3। एक क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछता है, हम हमेशा एक क्वेश्चन बोर्ड में आपसे पूछता है इस टाइप का, √3 एक, इसका भी मान दे दिया है √3, ठीक है। अब बस पूर्णांक का जो है बना दो, तो √3 में √3 से गुना होगा तो सिर्फ 3, और 1 का 1, अब बट्टा में √3, तो 3 और 1 क्या होगा 4, और बट्टा में क्या है √3, तो 4/√3। ये ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। यहाँ पर ऑप्शन क्या था, 5√6, ये ऑप्शन ए भी बिल्कुल सही था। अभी सारे आंसर सही मिल रहे हैं, और अब ऐसा नहीं कि इसमें पहले से टिक कर दिया तब वही लिख के आगे होंगे, ऐसा नहीं, आपको बना के ऐसे ही सॉल्व करके रखना है पेपर में। चलो ये तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 4√3 आया। उसको देखो क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा रहता है कि लिखा कि इफ यदि x बराबर इतना देन तब द वैल्यू ऑफ x + 1/x। ये क्वेश्चन आपको नहीं दिया गया था, मैं नहीं पढ़ाया हूँ। ये तो फार्मूला है, बच्चे को आना चाहिए, +b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर + 2b + b स्क्वायर, तो बच्चा जानता है इसको। यहाँ भी देखिए फार्मूला ही है, x + a + x, अच्छा x + a x + b, हाँ बिल्कुल ये भी फार्मूला है बिल्कुल ये भी फार्मूला है, x² a + b। लेकिन आपको सर फार्मूला तो थोड़ा हमको बना के दिखा दीजिए। हाँ थोड़ा ट्राई, चलो एक बार बना के दिखाते हैं आपको, x + a और x + b। तो 6 5 क्या आपका हो गया a, 6 का आपको बनवा देते हैं। 6 सूत्र है, लेकिन आपको बनवा के दिखाते हैं कि सूत्र आया कैसे, कैसे डिराइव होता है ये। x + a × x + b, बहुत अच्छे। आप इनमें पहले गुना कर देंगे तो x²। पहले आप क्या करेंगे, x में x से गुना कर देंगे। मैं रफ भी बताता हूँ, x में x से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। चलो फिर इसमें और इसमें गुना होगा, यानी b में और x में गुना होगा तो bx, हाँ सर। a में x से गुना होगा तो ax, जी सर। और देखो नो सॉरी, हाँ ठीक है, x में x² x में b से bx, a में x से x और a में b से तो ab, ठीक है। सिर्फ गुना किया हूँ, एक से लेकर दोनों में गुना किएगा, फिर a से दोनों में गुना हुआ। अब टर्म देखो 4 में बन गए, तो इनके करने के आपको। अब इनमें देखो कॉमन क्या हो रहा है, तो पहले आप इसमें ऐसा कर सकते हो x² को अलग कर लो। इन दोनों में देखो कॉमन हो रहा है, x कॉमन हो रहा है दोनों में, तो दोनों में से x निकालोगे तो यहाँ बचेगा सिर्फ, मान इसको मैं सीधा लिखता हूँ, यहाँ बचेगा a, ठीक, प्लस यहाँ बचेगा b, दोनों में से अपने x निकाल लिया तो x यहाँ आ गया, प्लस ab। क्या ऐसा कहीं फार्मूला आपको दिख रहा है क्या, देखो x² a + b × x ab, हाँ ऑप्शन बी वाला आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल फार्मूला क्या है, अच्छा है। बाकी एक ए में क्या है, मिस्टेक किया है, तो पहले आप इसका सॉल्यूशन नोट कर लोगे, यही सॉल्यूशन है, नोट कर लिया आपने। क्या आंसर आया, x² a + b × x a + b, यानी ऑप्शन बी इसका सही आ रहा है आंसर चलो तो ये फार्मूला है, इसको देखो, इस सूत्र को याद भी रखना है, x + a × x + b। डायरेक्ट ये फार्मूला लगा देना, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। सूत्र है, जैसे +b का होल स्क्वायर करते हैं ना, तो ये फार्मूला है, इसको आपको याद रखना है ऐसे देखो मैंने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन दे दिया हूँ जो आपको भी चैप्टर आगे पढ़ने हैं, बहुपद में पढ़ने हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। लेकिन हम मेरे बच्चे जो क्लास 8 में पढ़ के आए हैं तो उनके लिए अच्छा है, जो नहीं पढ़े तो उनको भी मैं चैप्टर पढ़ाए जाएंगे, सारा फार्मूला पढ़ाया जाएगा वहाँ पर। जितने फार्मूला दिख रहे हैं +b का होल, सारे क्वेश्चन आपको पढ़ाए जाएंगे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिन कोई सब अभी तोड़ना नहीं आता, जो कोई क्लास 8 में नहीं पढ़ के आए हैं, तो टेंशन की जरूरत नहीं है, आपको पढ़ाए जाएंगे, बेसिक से पढ़ाया जाएगा, बस बने रहना है चैनल के साथ में। चलो 6 भी हो गया, 7 में आ जाते हैं, a + b + c का होल स्क्वायर, बहुत अच्छे। तो हम तो करेंगे भाई इनका तीनों का, इसका हमको फार्मूला आता है,
ये तो भाई क्या किए हैं कि ये लिख दिए हैं ऐसे, एक बार थोड़ा छोटा करें हम। देखो ये हमसे ऐसा पूछ रहे हैं a माइनस बी प्लस सी द होल स्क्वायर, ठीक है, अच्छी बात है। इन्होंने पूछा हमको सूत्र याद है, एक सूत्र क्या याद है, ए स्क्वायर, इसका फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी के मान खुद माइनस में कोई दिक्कत नहीं, प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab 2a और b के मान क्या है माइनस में है, ठीक है, माइनस में, प्लस 2bc 2bc और इधर अट जाएगा, चलो अट जाएंगे, ऐसे कर देता हूँ, चलो प्लस 2ca, ठीक है, थोड़ा ध्यान देंगे आप, a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b का स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर देखो स्क्वायर से माइनस हट जाते हैं, c स्क्वायर का c स्क्वायर हो जाएगा, इनमें गुना करेंगे आप देखो 2ab यहाँ पर गुना है, जिससे है 2 इंटू ए इंटू बी, इसको मैं डॉट से लिखता हूँ, थोड़ा भद्दा हो जा रहा है तो इसको मैं डॉट में लिखता हूँ कि आपको क्लियर दिख जाएंगे, 2a और b के मान है माइनस में b, तो देखो पहले तो प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस तो हो जाएंगे माइनस, ये तो उसमें कोई शक नहीं है। अब गुना हो जाएगा 2 a और b में गुना करोगे तो a b ही हो जाएगा, यहाँ भी माइनस है 2bc, हाँ यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, और 2bc में गुना हो तो bc हो जाएगा, प्लस है यहाँ पर कोई यहाँ प्लस ही रहेंगे, 2ca, तो इसको अब 2ac कहो या 2ca कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यही आपके आंसर हो गए, मिला लेते हैं कहाँ दिए गए हैं, देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी ही बिल्कुल इसका सही आंसर है, इसका ऑप्शन बी ही बिल्कुल सही है, बच्चे ने सही बना क्या है। तो जो मेरे पिछले बच्चे वाला का इसकी क्या बोलते हैं आंसर शीट क्वेश्चन पेपर है, बहुत अच्छा उन्होंने स्कोर किया था, ये टर्म याद है, जब भी मैंने क्वेश्चन भी आपको बनवाया, इस क्वेश्चन से भी बहुत क्वेश्चन पूछता है, ए प्लस बी सी प्लस सी के होल स्क्वायर से, तो ये भी फार्मूला बहुत जानदार है, शानदार है, बहुत क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं बार बार। और हम बड़ा करेंगे, चलो 6 7 हो गया, 8 देखिए, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब तो क्या होता है ए क्यू, इसका फार्मूला क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू, मैं एक सादा पेज ले लेता हूँ ताकि हमको बनाने में क्वेश्चन अच्छा रहे। देखिएगा मैं 8 नंबर को सॉल्व कर रहा हूँ, सवाल है 2x प्लस वाई का होल क्यूब, पहले इसका फार्मूला मैं लिखता हूँ आपको, इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब, क्या होता है सर, इनका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab प्लस 3ab इंटू में ए प्लस बी, ठीक है, एक और इसका फार्मूला होता है लेकिन इसे भी काम आपको चल जाएगा, वो होता है 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर, यही फार्मूला तो आगे गुना कर देते हैं तो फार्मूला नया बन जाता है। चलो ए क्यू है बी क्यू है, चलो बनाते हैं इसको, ए क्यू, ए का वैल्यू क्या है 2x प्लस बी क्यू का मान क्या है y प्लस 3ab, 3a का मान है 2x इंटू बी के मान है y, हो गया, ए क्यू बी क्यू प्लस 3ab प्लस बी प्लस ए स्क्वायर एवल ए इंटू बी, तो ए का मान है 2x और बी का मान है y, बहुत अच्छे। 2 का क्यूब आपको पता होगा 8 होता है। अब बच्चे सर आप कोई बोले सर हमको क्यू याद नहीं है, क्यू कैसे निकलता है, भाई देखो मैंने बोला 2 का क्यू है, 2 का क्यू का मतलब है 2 में 3 टाइम गुना होगा, तो जब इसको 3 टाइम से गुना करोगे तो 2 दिन 4 4 दिन 8 होंगे, 8 होंगे कि नहीं होंगे, वाई का 3 बार करो या 4 बार करो वही रहेगा, क्योंकि क्या है एक वेरिएबल है, अचर पद है, वेरिएबल है जो होगा वही रहेगा यहाँ पर, 3 दूना 6 बिल्कुल सही, एक्स वाई में गुना करो तो एक्स वाई, और इधर क्या है 2x प्लस वाई, यहाँ पर आंसर मिला लेते हैं, दिया होता है ऐसा दिया होगा, नहीं तो इसको गुना करेंगे तो 6 दूना 12 और 6 100 देखते हैं पहले क्या किस रूप में दिया है, तो यहीं पर छोड़ दिया है, तो 2 का क्यू 8 होगा, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया,
ए क्यू प्लस बी क्यू 3ab, यहाँ माइनस तो होता नहीं है, ये होगा नहीं। देखो इसको बच्चे ने बनाया भी नहीं था, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab प्लस 2ab, ये बिल्कुल सही है। तो 8 का क्या हो गया आपका, बी ही आंसर आया, बच्चे ने नहीं बनाया था। ये देखो इसको भी नहीं बनाया है, छोड़ दिया सब, बच्चे को बनाना चाहिए सब सवाल को, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको तो हम यहीं पर तोड़ सकते हैं पेपर में ही। चलो पेपर पे इसको बना के दिखाते हैं। देखिए ए स्क्वायर, यहाँ पर क्या है ए स्क्वायर, इसका मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन प्लस बी स्क्वायर रूप में दिया, प्लस 2ab में दिया था, प्लस 2ab 2a, अब बी के मान क्या है इतना, प्लस बी स्क्वायर ऐसे बना लेते हैं, थोड़ा आंसर शीट मैच करना आसान रहेगा आपको। एक्स का स्क्वायर यही हो जाएगा, 2 दूना 4, एक्स वाई में गुना करेंगे तो एक्स वाई, और 2 दूना 4 वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर यहाँ पर है 4xy प्लस 4y स्क्वायर, ये ऑप्शन बी भी यहाँ भी सही आ गया। तो 9 का भी आ गया, दिख रहा है पेपर आपको, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। चलो तो 9 हो गया अपना, थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, ज़्यादा बड़ा हो गया है। चलो परफेक्ट है कोई दिक्कत। चलिए ये देखें, मैं बोला ना ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब बहुत सवाल पूछता है, तो इसका तो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, इसका हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, खाली पहले देखो इसका आंसर वही होगा जिसमें सब में प्लस होना चाहिए, तो इसमें माइनस है गलत है, इसमें माइनस है गलत है, अब इसका आंसर या तो ए होगा या तो बी होगा। मैं क्या बोला आपने समझा, देखिए इसका आंसर जब सब सारे क्वेश्चन प्लस में, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी प्लस सी सब प्लस में है, तो इसका आंसर प्लस में आना चाहिए, तो माइनस है ना, गलत हो गया, यहाँ पर माइनस है गलत हो गया, यहाँ सब में प्लस है यहाँ सब में प्लस है, अब इन्हीं दोनों में से कोई है, मिला लेते हैं ए स्क्वायर, पहले ऑप्शन ए मिला लेते हैं, जो बच्चा ने सही मार्क है ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर तो 2 ने 4 सी स्क्वायर, ठीक है 2ab तो 2a 2 ने 4 ab, ठीक है प्लस 2bc तो 2 ने 4 सही है, प्लस 2ca ये बिल्कुल सही है, इसमें गलत कहाँ हो गया है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बा ये 4ab कहाँ गया, प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, हाँ तो 4ab चलो सही है, प्लस 4bc सही है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 4ab 4bc प्लस 2c, दोनों ऑप्शन एक जैसा है क्या, नहीं देखो इसमें क्या है, बी का स्क्वायर जो होता है ना 2 ने 4 होता है ना, ए स्क्वायर ठीक है, बी स्क्वायर तो बी के मान 2 है ना, तो 2 ने 4 रहना चाहिए, तो 4 नहीं दिया है, ये थोड़ा सा मिस्टेक किया है बस, बाकी चलो तो ऑप्शन कौन हो गया, ए सही हो गया, ऑप्शन क्या हो गया ए इसका करेक्ट आंसर है। चलो हाँ इसका तो मैंने आपको ट्रिक शायद सिखाया होगा, जब x प्लस 1/x के बराबर 4 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, और आपको परेशान नहीं होना, चैप्टर में पढ़ाए जाएंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना। देखो x प्लस 1/x बराबर कोई संख्या दे दे और इसका मान पूछ ले तो n स्क्वायर माइनस 2 कहना, फिर आपको x प्लस 1/x संख्या दे दे, भले माइनस में दे दे और प्लस में पूछे तो हम n स्क्वायर प्लस 2 कर देना, प्लस में दिया है प्लस में पूछ रहे तो n स्क्वायर माइनस 2 होता है, ठीक है तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलो क्या मैंने बताया, इसका ट्रिक क्या है, शॉर्ट मेथड क्या है, जब भी आप एमसीक्यू बनाते हो x प्लस 1/x बराबर कोई संख्या दे दे और उसका बट्टा में स्क्वायर पूछ रहा है तो आप सिर्फ कर दीजिएगा n स्क्वायर माइनस 2, इसका ट्रिक क्या होता है n स्क्वायर माइनस 2, n क्या है अपना 4 है, तो 4 का स्क्वायर माइनस 2, 4 चौक का 16, 16 में से 2 गया 14, बच्चे ने बनाया नहीं, दुख हुआ कि सबको पढ़ाया गया था फिर भी बच्चे नहीं बनाया, लेकिन उनको 85 क्वेश्चन बनाने थे तो उन्होंने 50 क्वेश्चन बना लिया, अच्छी बात है, लेकिन जो क्वेश्चन पढ़ाया गया इसको तो बना के आना चाहिए, ये आपको पढ़ाए जाएंगे, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अभी देखो जो भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं तभी आपको चैप्टर 1 पढ़ाया गया है, तो चैप्टर 1 से आपको रिलेटेड मैं कुछ MCQ करा रहा हूँ, ठीक है, तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है, जो मैं आपको होमवर्क नहीं दिया था उसको मैं नहीं बनवाऊंगा, जो होमवर्क दिया था उसी को मैं सॉल्व करने वाला हूँ। चलो ये पढ़ाया गया था आपको, ये चैप्टर में था, ये अपने क्लास 8 में भी पढ़ के आए होंगे। देखिए यहाँ भी 7 है यहाँ 8 है, तो कहने का मतलब ये संख्या अलग है, ये संख्या अलग है, तो ये हो गया और ये बी हो गया, इसके पावर में सेम है, यहाँ भी वही पावर है तो इसको m कहता हूँ, यहाँ भी वही पावर है, तो a के पावर m अब b के पावर m, तो इसका फॉर्मूला अपने पढ़ा होगा ab के पावर m, पढ़ा है ना आपने। चलिए a b मतलब गुना कर दीजिए, 7 8 है 56,
7 8 56, पावर में जो है वही रख दीजिए 1/3, तो 56 के पावर 1/3, ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। ये आंसर इसका सही है 56, ये गलत है। वो सोच लिया है ना a के पावर m, अरे a के पावर m इंटू a के पावर n, वो तो अलग होता है m प्लस n, वो तो अलग पावर है, तो बिल्कुल गलत बना क्या है, a के पावर m इंटू a के पावर m उसने वो फार्मूला लगा दिया है a के पावर m इंटू a के पावर n, तो a थोड़ी ना b है, a के पावर n इंटू a के पावर m इंटू a के पावर n, पावर अलग अलग है तो पावर जोड़ देता है, तो 1 1 2/3, उसका तब गलत है, उसने थोड़ा गलत सोच लिया, गलत में चला गया बच्चा, इसलिए गलत हो गया वो। तो आपको दिख रहा है 21 नंबर दिख रहा है आपको जी, बिल्कुल दिख रहा है। तो 21 का आपका ऑप्शन बी आया है, इसको सही कर लेना, और नहीं बनाए थे तो मेरे साथ बना लेना है, जैसे मैं बना रहा हूँ ऐसे देखो, ऐसे बना कर रख दोगे ना तो मैं आपको बहुत सारे पेपर सॉल्व कराने वाला हूँ, आपको इतना तैयारी अच्छा कराएंगे। तो अब थोड़ा सा आपको बाकी विषय में फिर जाओ, संस्कृत का लेक्चर अपलोड है, उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो। चलो यहाँ देखो, किसी के पावर में 0 होगा उसका वैल्यू 1 होता है, आपको क्लास 7 से बढ़ाते रहे, तो 3 के पावर 0 क्या होगा 1, 5 के पावर 0 भी क्या होगा 1, 7 के पावर 0 भी क्या होगा 1, 1 1 होगा 2/1, तो 1 हम नीचे लिखते नहीं है, आंसर 2 हो गया, आंसर क्या हो गया 2 हो गया, ये भी गलत, उसका 2 नंबर कट गया बच्चे का, 2 नंबर उसका कट गया परीक्षा में। आप ऐसा गलती नहीं करोगे। देखो 7 के पावर माइनस है तो ये तो 1/7 हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ये माइनस में है तो इसका पावर क्या हो जाएगा, इसका पावर हो जाएगा 7 के पावर, ये माइनस में 1 है तो हो जाएगा प्लस के 1/2। और किसी के अब क्या होता है स्क्वायर से रूट कटेगा, स्क्वायर से रूट कटेगा तो बिल्कुल ही खत्म, 1/7 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसा समझना कि पावर में -1 है तो -2 है ना, तो इसका पावर 1/2 हो जाएगा। और आपको पता है कि 1/2 क्या होता है, रूट का स्क्वायर, इसे रूट काट सकते हो, इसे रूट जब काटोगे तो बस 7 बचेगा, तो 7 को आप 1/7 भी कह सकते हो, ऊपर 1 है, पावर में कुछ नहीं है, तो जब पलटेंगे इसको फार्मूला से तो वही हो जाएगा 1/। चलो यहाँ देखो, यहाँ भी 17 है, यहाँ भी 17 है, यानी a यहाँ फार्मूला आ गया, a 2 5 अलग अलग है, तो इसको हम m कहेंगे, इसको n कहेंगे। अब आप ही बताओ a के पावर m और a के पावर n, तो यहाँ पर फार्मूला क्या होता है, a के पावर m प्लस n, सारे फार्मूले को पढ़ा दिया गया, इसलिए क्वेश्चन सब करा रहा हूँ। यानी a तो लिखो, यानी 17 तो लिखो, लेकिन पावर जोड़ दो, तो 2 और 5 क्या होगा 7 होगा। तो ये बच्चों का बिल्कुल सही आया था, ये सही बनाया है उसने, इसको यहाँ पर नंबर मिल जाएंगे। यहाँ देखिए a के पावर m, यहाँ सारे फार्मूला को रिवाइज करते चल रहा हूँ, a के पावर m और उसके पावर में कोई अलग संख्या है तो n, तो a के पावर जो ऐसा है तो पावर, इसका फार्मूला अपने क्या पढ़ा होगा, इसका फार्मूला होता है a के पावर m n, पावर में गुना होता है, ये मतलब वही 5 रहेगा, पावर में गुना कर दो तो पावर में 2 है और पावर में 3 है, तो 5 2 3 हो जाएगा 6, 5 की पावर 6, ये भी बिल्कुल सही बना गया है बच्चा। 25 नंबर भी उसका सही है। और ये आपको होमवर्क में थे, 26 भी आपका होमवर्क है, बिल्कुल मिलवाएंगे, 7 है 7 है, a के पावर और जोड़ दो डायरेक्ट 5 3 8, गलत कर दिया ये कैसे बना दिया है, यहाँ भी 7 है यहाँ भी 7 है, तो कहने का भैया ये भी a और ये भी a, पावर m यानी a के पावर m और यहाँ पावर अलग, तो n, a के पावर m इंटू a के पावर n। अरे बच्चा वह जानता है कि a के पावर m प्लस n, बार बार आपको सूत्र लिख के बनाना है, जब भी आप नोट्स बना रहे हैं तो आपको बार बार सूत्र लिखने हैं फिर बनाने हैं, ऐसा नहीं कि आपने कि खाली टिक मार दिया, नहीं, ऐसे लिख लिख के बनाओ कि आपको सूत्र याद ही हो जाएगा। तो ये मतलब वही संख्या लिख लो, साथ ही लिखेंगे, पावर जोड़ दो m प्लस n, तो 5 + 3 तो 7 के पावर 8 होगा ना, ये गलत है। चलो ये देखो इनका मान पूछ रहा है, मैं कहता हूँ ये तो बिल्कुल आसान है, इसको बहुत सारे तरीके से बना सकते हो। यहाँ पर देखो इसको तो ऐसे ही बना दो ना, चाहे देखो a के पावर m, इसका फॉर्मूला से बनाना चाहो तो ऐसे बनाओगे, a के पावर m भाग मतलब बट्टा भाग और a के पावर n, तो भाग देखो गुना में पावर जुड़ता है, भाग में क्या होता है पावर घटता है, तो अब इसका फॉर्मूला पढ़े होगे a के पावर m माइनस n, ये मतलब वही जो 10 है तो 10 लिख दो, m माइनस n कर दो, m क्या है आपका 6 - 4, तो 10 के पावर 2, ये सही है। चाहे ऐसे भी करते ना, कर देते 4 को है 2 कट गया तो 2 बचता वहाँ पर, 2 तरीके से बनाने के इसके आप बना सकते थे वैसे भी। चलो यहाँ भी आ गया फार्मूला 3, a के पावर तो 2 चौका 8, 3 के पावर 8, ये बिल्कुल सही है। यहाँ फार्मूला कौन सा लगा, मैं सिर्फ फार्मूला लिखता हूँ, a के पावर m और उसके पावर में n, तो फार्मूला क्या होता है a के पावर m गुना n, पावर में गुना कर दो, 2 चौका 8, यहाँ भी 2 यहाँ 3, यानी a के पावर m और b के पावर m, देखो पावर से मत a b के पावर m, तो 2 3 6, 6 के पावर 3, ये बिल्कुल सही है। यहाँ फार्मूला इस्तेमाल हुआ a के पावर m और b के पावर m, तो इसका फार्मूला क्या होता है ए बी के पावर m, यानी ए बी क्या हो, ए बी में गुना कर दो, 2 और 3 में गुना करो तो क्या आएगा 6, और पावर तो एक ही लिख दो, तो 29 का भी आंसर आ गया आपका। 29 का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी 28 का भी हो गया। चलो
देख लेते हैं और कितने क्वेश्चन थे इसमें। देखो 2 के पावर 0 1 होगा, अपने फॉर्मूला पर होगा a के पावर 0, a के पावर 0 बराबर 1, तो 2 के पावर 0 1, 3 के पावर 0 1, 1 में 1 से गुना करोगे 1, बिल्कुल सही है। 100 में कितना भी 0 से गुना करो 0 हो जाएगा, 100 में 0 से गुना करो, 1000 में 0 से, 0 सबको 0 बना दे, 0 ये जीरो हीरो है। 10 के पावर 0 1, 20 के पावर 0 1, 30 के पावर 0 1, तो 1 गुना 1 1 सब 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। 32 का अपने सी बिल्कुल सही बनाया होगा। यहाँ देखो 25 के पावर 0 1, 5 के पावर 0 1, 1 में 1 से भाग देंगे 1, ये फंस गया बच्चा यहाँ पर आके, पता है क्या किया है 50 25, अरे पागल 5 से 5 को भाग दे दिया। किसी के पावर में 0 तो पहले उसका मान तो 1 तो लिखो। इसका आंसर सी होगा, ये गलत है। 33 भी आपका हो गया। चलो अब चलते हैं 34 नंबर पर, ये भी आपका होमवर्क थे। देखो 30 के पावर 0 और, तो देखो इसका मान 30 के पावर 0 का मान होगा 1, अब 20 के पावर 0 का मान होगा 1, एक आप अलग नीचे बनाना क्वेश्चन के नीचे, 1 में से गया 0, ये सही है। चलो 35 नंबर देखते हैं। 10 के पावर 0 1 प्लस 20 के पावर 0 1 माइनस 30 के पावर 0 1, 1 1 2 माइनस 1, 2 में से गया 1, अरे भैया बदमाश आता है कि नहीं आता है, 1 1 2, क्या इतना गलती बना दी है, 2 में से गया 1, ये भी गलत है। आप ऐसा मिस्टेक नहीं करोगे, इसलिए आपको सब पढ़ाया देखो पढ़ाया तो उनको भी था, लेकिन अब देखो बात वही होता है ना, कौन बच्चे इस पर रिवीजन करेगा, जो रिवीजन करेगा उसको डिवीजन तो मिलेगा ही मिलेगा, और जो भी इसको पढ़ेंगे ही नहीं तो उनका तो क्या कहे, उनको कुछ भी कर लो, उनका कुछ नहीं होने वाला है। चलिए अब आते हैं यहाँ पर, देखो 7 के पावर, हाँ ये तो बन गया इस पर थे ना हम लोग, हाँ चलो 35 36 बनाना है, 36 बनाना है। देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो कहें कि मतलब हम इसको ए कह सकते हैं, इसको भी ए कह सकते हैं, तो ये उसके पावर में है 2/3, बिल्कुल सही सर। यहाँ भी अलग संख्या है तो इसको हम बी कह सकते हैं। नहीं यह भी ए है ना, तो इसको भी हम वही कह सकते हैं, और 1/3 आपने क्या पढ़ा होगा, ए के पावर m और ए के पावर n, ए के पावर m और ए के पावर n, तो पावर जोड़ देना है, आपने फार्मूला पढ़ा होगा कि पावर हम जोड़ेंगे यहाँ पर, तो जोड़ दीजिए, ये मतलब सिर्फ 5 लिख दीजिए, जोड़ दीजिए, यानी 2/3 और 1/3 को आपको जोड़ना है। जी सर हम जोड़ देंगे, बटा का जोड़ हमको आता है, एलसीएम 3 हो जाएगा दोनों का, ठीक है। तो जब दोनों वही जुड़ जाएंगे 3/3 कट गए एक बार में, तो 5 के पावर 1, तो 5 के पावर 1 5 होता है, ऑप्शन सही, ये गलत है। उसको बटा का जोड़ नहीं आता है क्या बच्चा को, बट्टा का जोड़ भी गलत बना दिया है। अरे भैया 2 का पावर 3 और 1 कितना होगा ये एलसीएम, तो 3/3 आएगा ना, तो 3/3 एक बार में कटेगा, तो 5 के पावर 1 देखो ना 5 ना आएगा, ये भी उसका गलत है। देखो बच्चे को लगता है ना बहुत आसान प्रश्न होता है, लेकिन आसानी प्रश्न बच्चे से गलतियाँ होती हैं। यहाँ आपसे प्रश्न ए है बिल्कुल सही है, चलो ए मान लेते हैं, भाग का चिन्ह है, भाग का चिन्ह देते हैं, 3/4 अलग अलग संख्या है, यहाँ मान लो m है तो यहाँ n है, ए के पावर m भाग ए के पावर n, तो पावर घटेगा, पावर घटा लो यहाँ पर, कहने का मतलब हम 7 से करेंगे, यानी 3/4 में से हम 1/4 घटाएंगे। बिल्कुल सही, तो ये हो जाएगा 7। पावर जब दोनों का हर सेम है तो बटा का जोड़ कैसे बना, तो दोनों से घटा लो, 3 में से गया 2, 2/4 यानी 1/2, तो 7 के पावर 1/2, 7 के पावर 1/2, 7 के पावर 1/2, तो 7 के पावर 1/2 मतलब क्या है, ये तो यहाँ भी फंस गया वो, ओहो बहुत गलत कर दिया वो, ऑप्शन सी आएगा। कोई बात नहीं, नहीं परेशान होना चाहिए, होता है मिस्टेक जब तुम ध्यान से नहीं, तो यहाँ पावर सेम है, पावर सेम है तो खाली गुना करना है, यानी 17 23 से गुना कर दो तो दूसरा कितना आएगा, 21 आएगा ना, ये बिल्कुल सही है, ये सही है। देखो मैं बोल रहा हूँ पावर यहाँ भी 1/5 है, मैं फिर फॉर्मूला याद दिला रहा हूँ, यहाँ भी ए के पावर m और यहाँ भी पावर सेम है, लेकिन यहाँ अलग संख्या है तो इसको बी के पावर m, तो जब ए के पावर m हो, बी के पावर भी m हो, तो ए बी में खाली गुना कर दो, ए बी के पावर भी क्या हो जाएगा m, तो आपको क्या करना है, खाली 17 13 में गुना कर देना, 17 13 में गुना कर देना, तो यही ना आएगा, यही आंसर हो जाएगा। अब चलो इनका मान पूछ रहे हैं कि कैसे निकालेंगे आप। ठीक है, देखो इसके बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं तो एक बार ऐसे सोचता हूँ कि 1 के पावर 4 क्या होगा, 1 ही होगा, और 3 के पावर 2, 3 के पावर 2 के पावर 4 है, 3 के पावर 8 हो जाएगा, 3 के पावर 8 हो जाएगा, तो कहने का मतलब इसका आंसर हो गया, किसी की पावर में 1/, ऐसा है तो इसको माइनस में भी लिख सकते हैं, क्योंकि अपने फार्मूला पर होगा a के पावर -1 बराबर 1/a, अगर ये 1/8 है तो इसको हम 3 के पावर -8 बिल्कुल लिख सकते हैं, इस फार्मूला के आधार से, ये फार्मूला को याद होना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। देखो यहाँ भी क्या है, ए के पावर और ए के पावर दोनों सेम है,
ए के पावर m, और ऐसे भी है तो इसको हम देखो, ये फार्मूला ऐसा हो गया, ए के पावर m भाग है तो भाग, फिर ए के पावर n, ए के पावर m हो और ए के पावर n है तो पावर, इसका फार्मूला क्या होता है, पावर घटेंगे, यानी ए के पावर m माइनस n कर दो, देखो गुना रहेगा तो जोड़ देना है, भाग में घटा देना है, यानी 10 के पावर -5 में से घटा दो -7, हाँ सर घटा देंगे, 10 के पावर -5 ये हो जाएगा +7, तो 10 देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना भाई, 7 में से 5 जाएगा 2, 10 के पावर 2, ऑप्शन सी इज राइट। यहाँ भी बच्चा फंस गया, वो 7 5 12 लिख दिया, पागल आदमी, 7 5 12 कैसे हो जाएगा, ये माइनस पर ध्यान ही नहीं दिया होगा वो, m माइनस माइनस n का मानो तो खुद माइनस में साथ है ना, इस पर तुम ध्यान नहीं तो फंसोगे ना भाई, ऑप्शन सी 100% राइट है इसका। 40 भी हो गया। चलो अब आते हैं 41, तो आपको नहीं दिया गया था क्योंकि बहुपद सवाल है, तो बहुपद तो पढ़ा नहीं। आपको कितना खुशी हो रहा है, एक ही चैप्टर पढ़ा तो इतना क्वेश्चन बन जाता है, ये तो करा दिया था ना आपसे, ये तो कराया था, रूट में इसको गुना कर दो ना ऐसे, चाहे देखो a + b a - b, सूत्र क्या होता है, a² - b², a का वैल्यू क्या है, रूट a है, a का वैल्यू खुद क्या है, रूट में a है, तो रूट क्या है, a², b का स्क्वायर, b का मान खुद b है, मैं सिर्फ फार्मूला बैठाया हूँ, a + b × a - b वाला, a का स्क्वायर क्या होगा, कट जाएगा तो a, और b का स्क्वायर b, तो a - b², ये तो गलत है, गलत है, गलत है, ऑप्शन बी इज राइट है। ये फिर से आगे a + b का होल स्क्वायर, देखो डायरेक्ट मिलाते हैं, a² 3 के 9 प्लस b 2ab, 2 3 6 2ab, तो 2 3 6 6 दूना 12, 6 दूना 12, ये ऑप्शन सी है। इसको बना के देख लेना, a² + 2ab + b², 3 3 के 9 2 3 6 6 दूना 12, प्लस में चाहिए माइनस में 12 है, तो इसीलिए गलत हो गया, यहाँ तो 12 है ही नहीं है, तो यही ऑप्शन बच गया। गुणनखंड ज्ञात कर, गुणनखंड आपको सिखा दिया हूँ, बिल्कुल अब बना दिए होंगे इसको, अब गुणनखंड नहीं देखे तो मेरे लेक्चर जाकर देख लीजिए, आपको ऐसा नहीं कहना सर हम तभी गुणनखंड पढ़ना है बहुपद में, ऐसा बात नहीं है, जब आपके लिए वीडियो पहले से अपलोड कर दिया गया है तो पहले से भी चार चीज़ों को पढ़ सकते हैं आप, मैंने आप बहुपद का भाग और बहुपद का फैक्टराइजेशन और बहुपद, ये अब तो आपको बिल्कुल जाकर वहाँ से पढ़ लीजिए, मेरे 6ठा क्लास के लेक्चर में अपलोड है, हाँ 6ठा क्लास के प्ले लिस्ट में जाइएगा मैथ वाला में, वहाँ पर वीडियो अपलोड है, उसको जरूर देख लेना आप। एक से इसको गुणनखंड कैसे निकालेंगे, अंतिम पहले में गुना होगा, तो इसका ट्रिक है मेरे पास, इसका ट्रिक भी है, लेकिन आपको बेसिक से पहले पढ़ाता हूँ। x², 3 दूना 6 3 दो 5, बिल्कुल आसान है, 3x 3 दूना 6 3 दो 5, कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा x + 3, और यहाँ पर 2 कॉमन करेंगे तो बचेगा x + 3, तो एक फैक्टर हो गया x + 3 और एक फैक्टर हो गया x + 2, तो देखो पहले तो माइनस गलत कर दो, ये भी माइनस से गलत कर दो, माइनस से गलत कर दो, ऑप्शन सी सही है, x + 3 x + 2। सर इसका एक ट्रिक बताइए, ट्रिक से आप कैसे बता रहे थे, तो देखो इसका ट्रिक क्या है बच्चा, ये तो भी आसान होता है, लेकिन एक बार ट्रिक भी सीख लो, काम आ जाएंगे, MCQ में आपका समय बच जाएगा। देखो पहले जो यहाँ है उसका लिख लीजिए, 6 है 6 लिख दिए, अब क्या कीजिए, इस माइनस इसको चिन्ह बदलिए, यहाँ पर क्या है 5 मंगाना है, 5 मंगाना है ना, तो पहले 6 किसके पार में आएगा, 2 3 के पार में आएगा, और यहाँ पर प्लस में 5 है ना, तो इसको माइनस से 5 मंगाना है, तो यहाँ पर -2 करेंगे -3 करेंगे, यानी यहाँ पर माइनस आ रहा है, तो इसके जब फैक्टर अंदर में रहेंगे तो प्लस प्लस में आना चाहिए, यानी +2 + 3, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं, आपको क्लास 10 में ट्रिक काम करेगा, अभी आप ऐसे काम करो, क्योंकि क्लास 10 में आपको सिर्फ वैल्यू शून्य निकालने में काम आता है। यहाँ देखो a², तो √x², देखो सूत्र क्या होता है, a², ठीक है, तो √x² सिर्फ x होना चाहिए, + b² तो √y होना चाहिए, + 2ab तो रूट में होना चाहिए ना xy, रूट में xy, a², ये तो गलत है, नहीं ये भी सही है, यही सही है, क्योंकि यहाँ पर तो भाई गलती है, ये गलत है, a² b² + b2 ये नहीं है, a² + b², ये b ही सही है, बना के देख लेना, a + b के होल स्क्वायर पर वही आंसर आएगा। आभास संख्या कौन है, विच इज द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद से करते हैं और स्वयं से करते हैं और किसी से नहीं करते हैं, ये तो नहीं है, ये तो भाई क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर है, ये भाज्य संख्या है, ये प्राइम नंबर है 3। इसको भी कर लेते हैं, आसान प्रश्न है, एक रेखा को निरूपित करने के लिए कम से कम कितने बिंदु चाहिए, तो एक रेखा खींचेंगे ना, तो कम से कम एक बिंदु यहाँ होना चाहिए, एक बिंदु यहाँ होना चाहिए, 2 बिंदु को होना आवश्यक है। ऐसे ही चैप्टर का, इसका भी चैप्टर एक स्पेशल है आपको, लेकिन पहले से पढ़ रहे हो तो फायदा ही ना, 2 बिंदु से कितनी रेखा खींच सकते हो, एक रेखा खींच सकते हो, एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, एक बिंदु से आप इनफाइनाइट खींच सकते हो, ठीक है।
इसको नहीं दिया गया था होमवर्क में तो हम बातें नहीं करेंगे। ये दिया गया था मिलान चिन्ह, आपको क्लास 8 में पढ़ाया हूँ। ये 5 होता है, ये 2 7 हो गया। ये आपको होशियार होगा ना, नहीं ये क्लास 10th में पूछ लिया था एक बार। क्लास 10th में इस टाइप का सवाल पूछ लेता है मिलान चिन्ह वाला, तो आपको हंसने की जरूरत नहीं है, बहुत ऐसे ऐसे प्रश्न आ जाते हैं वहाँ भी। और क्वेश्चन है क्या? नहीं एमसीक्यू में तो नहीं है। अच्छा इधर है बनाने वाला में, सब्जेक्टिव में कोई दिक्कत नहीं, सब्जेक्टिव बना लेंगे हम। हमने कौन सा पीछे हटना है हमको, हम लोग तो बिल्कुल पढ़े हैं तो बिल्कुल बना लेंगे इसको। चलिए कर लेते हैं इसको भी। क्या कह रहे हैं सवाल जी? ये कह रहे हैं हमसे कि ए के पावर इतना और इसका पावर इतना को सरल करना है। अच्छी बात है। तो ए के पावर एम, देखिए ए के, इसको फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे पहले, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो हम लिख देंगे चूँकि ए के पावर एम सही है, यहाँ भी 2 है तो इसको भी हम लिखेंगे ए के पावर, यहाँ अलग पावर है तो एन। तो हम इसका फॉर्मूला क्या पर होता है, ए के पावर एम प्लस एन। पहले अपने एग्जामिनर में क्या, पहले परीक्षा में लिखना है सॉल्व लिखने के बाद अपने एक फॉर्मूला मेंशन कर दिया, बैठा दीजिए ये वाला, ये लिख दीजिए, ए का मान क्या है 2, ठीक है। एम प्लस एन 3/2 प्लस एन 1/5। तो देखेंगे आप ये सवाल कैसे बनेगा। अब 2 तो रहेगा ही, 2 5 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 5 का एलसीएम हो जाएगा 10। तो 2 के टेबल में 5 बार में है तो 3 5 15, बट्टा की जरूरत नहीं है तो पहले वो सीखना पड़ेगा। 5 दूना 10, 2 बार में तो 2 एकम 2, यानी इसका हो जाएगा आंसर 2 के पावर 17/10। यही इसका आंसर हो जाएगा। 2 नंबर आपको मिल जाएगा, बस इतना ही, 2 स्टेप काम करो 2 नंबर ले जाओ। और दिए थे, हाँ एक और दिया था होमवर्क में 25 नंबर। चलो देखो यहाँ भी √5 है, यहाँ भी √5 है, यहाँ भी √3 है, यहाँ भी √3 है। तो पहले परीक्षा में क्या लिखोगे, हल लिखोगे, हल में क्या लिखोगे, पहले सूत्र लिख देना, चूँकि a + b a - b, इसका सूत्र क्या होता है, a² - b²। आ रहे हैं a² यानी √5 का स्क्वायर, a² - b² यानी √3 का स्क्वायर। अब देखो √5 का स्क्वायर सिर्फ 5 होता है और √3 का स्क्वायर सिर्फ 3 होता है, तो 5 में से 3 गया 2। √5 का स्क्वायर a² - b² तो √5 का 5, √3 का 3, 5 में से 3 गया 2। ये इसके आंसर थे। शायद मैं इसका इतना ही होमवर्क दिया था, तो ये अपना होमवर्क कंप्लीट हुआ। डीएच आपका जो भी होमवर्क दिया था सोल्यूशन पूरा कंप्लीट हो गया। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लव यू सो मच, गुड नाइट। आप खूब मेहनत कीजिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।